डियर स्टूडेंट्स, आज महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की तरफ से सत्र 2022-23 में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने एक सब्जेक्ट इंग्लिश के तौर पर लिया हुआ है, एक बड़ा नोटिस उनके लिए जारी किया है। एक बड़ा चेंज जो है उसकी परीक्षा को लेकर के जो है वो किया गया है। आइए देखते हैं कि वो चेंज क्या है आज इस यूनिवर्सिटी ने। तो इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2022-23 से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी पाठ्यक्रम, साहित्य एवं भाषा में समस्त सेमेस्टर में एक ही प्रश्न पत्र होगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम MJPRU ने लागू किया है, उसमें 2021-22 का जो सत्र है, जो फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकंड सेमेस्टर हुआ है, उसमें अंग्रेज़ी लिटरेचर और जनरल इंग्लिश, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि जिनके पास मेजर और माइनर इंग्लिश दोनों थी, तो उनको पहले दो प्रश्न पत्र देने पड़े थे, यानी कि 100 मार्क्स का एक पेपर और 100 मार्क्स का एक पेपर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर और जो आपकी जनरल इंग्लिश थी उसमें भी आपको दो पेपर देने पड़े थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने इसको समाप्त करते हुए सिर्फ एक ही पेपर को जो है यहाँ पर लागू कर दिया है। अब आपको सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर और जनरल इंग्लिश अगर आपके पास में है तो भी आपको सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र, एक ही क्वेश्चन पेपर आपको देना होगा। उसमें भी आपके 25 मार्क्स जो हैं वो मिड टर्म के होंगे और 75 मार्क्स आपके पर सेमेस्टर एनुअल एग्ज़ाम, जो आपके मेन एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर के अंदर, उसमें आपको 75 मार्क्स का वो देना होगा। तो आपको इस तरह समझ सकते हैं आप कि अब जो नया सेशन शुरू हुआ है अभी 2022-23 वाला, जिसका अब मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसमें आपको सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र जो है अब इंग्लिश लिटरेचर और जनरल इंग्लिश का देना होगा। यानी कि अगर आपके पास में मेजर सब्जेक्ट में इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर आपके पास में अगर है, तो भी आपको एक ही प्रश्न पत्र देना होगा। इसके अलावा अगर आपने माइनर में भी, माइनर सब्जेक्ट लेते हुए आपने इंग्लिश, जनरल इंग्लिश को आपने रखा है, तो वहाँ भी आपको सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र देना होगा। पहले यहाँ पर आपको 2 देने होते थे, 100 मार्क्स के, कितने 2 यहाँ पर देने होते थे, 2 यहाँ पर देने होते थे। लेकिन अब इसको समाप्त करते हुए सिर्फ एक प्रश्न पत्र यहाँ पर कर दिया गया है। उम्मीद है ये चेंज आपके समझ में आसानी से आ गई होगी। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा और इसी के हिसाब से अपने पेपर की अब आप तैयारी कीजिएगा। तो कोई भी अगर परेशानी आपको होती है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।